Hello students, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 12th mathematics exercise 6.2 topic increasing and decreasing. Question number 16 1 से 15 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Prove that the function f given by fx equal log sin x is strictly increasing on 0, pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2, pi. क्या करेंगे बेटा, हमें दिया हुआ है फंक्शन, क्या दिया हुआ है हमें, fx इक्वल log sin x. तो क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, पहले डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, चलो लॉग साइन एक्स. तो लॉग के अनुसार क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, यहाँ साइन एक्स है, चेन रूल अप्लाई होगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा नीचे साइन एक्स. तो क्या आएगा ये आएगा आपका कॉट एक्स. ओके, अब हमें फाइंड करना है, इंटरवल गिवन है कि ये 0 से, इंटरवल क्या दे रखा है, पहले इंटरवल दे रखा है, इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से पाई बाई 2. तो हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, इससे बहुत इजी पड़ता है ये. तो हम जानते हैं कोट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, और ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट 0 से पाई बाई 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही साइन, सारे टी रेशोज, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोट हो, सब पॉजिटिव होते हैं. जब पॉजिटिव होते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से अधिक आएगी, 0 से अधिक आएगी तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. इट मीन्स दैट द गिवन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग. नाउ वी ऑब्जर्व, सेकंड में दिया है हमें 16 क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई. जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं. जो बचे नेगेटिव, जो बचे टी रेशेज होते हैं, जैसे कॉट, टेन, सेक और ये कॉस, ये होते हैं नेगेटिव होंगे. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी इन सेकंड क्वाड्रेंट. जो हमारा कोट है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा. 0 से कम होगा, 0 से कम होगा तो द गिवन फंक्शन, चेक करना है हमें, किस पे चेक करना था, पाई बाई 2 से पाई तक. द गिवन फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, DECREASING. Okay, now we take question number 17. 17 भी सेम है. 17 में कहा गया है कि प्रूव डैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई बाई 2 से पाई. इसमें हमें इंटरवल भी दिया हुआ है और फंक्शन भी दिया हुआ है. तो क्या करना है, बस फंक्शन लिखना है आपको, सॉरी एफ एक्स दिया हुआ है हमें, लॉग कॉस एक्स. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और ये कॉस का क्या आ जाएगा, 1/cos एक्स, और कॉस करेंगे तो माइनस के साइन एक्स. तो एफ डैश एक्स आएगा हमारा माइनस के टेन एक्स. तो फर्स्ट क्या दिया है हमें इसमें, 0 से पाई बाई 2 चेक करना है हमें,
फर्स्ट चेक करना है हमें 0 से π/2। तो जो फंक्शन है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होते हैं, बट ये नेगेटिव नेगेटिव कर देगा। ये जो सिंबल है हमारा नेगेटिव का, ये इस tan x को नेगेटिव कर देगा, क्योंकि tan x तो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस सिंबल के कारण ये जो फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और यही हमें बताया गया है कि जो cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। सो क्या लिखोगे आप, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan x माइनस tan x इज नेगेटिव, therefore this function will be strictly decreasing in interval 0 से π/2। अब सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है हमें π/2 से पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से चलेंगे π/2 से पाई। इस क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, बट ये नेगेटिव सिंबल इस tan को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। भाई इस सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, tan x होता है नेगेटिव, बट ये नेगेटिव क्या करेगा, इसे पॉजिटिव कर देगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा। यही हमें प्रूव करना है, यही इसमें दिया हुआ है कि प्रूव डैट द फंक्शन f(x) = log cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। तो ये प्रूव हो रहा है, इसे आप लिख देंगे जिस तरह हमने ये लिखा है फर्स्ट। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव डैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) = इतना इज इंक्रीजिंग इन r। r का मतलब क्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। f(x) = दिस विल बी 3x², 3 2 जा 6x, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। f(x) = 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस के 2x + 1। अब आप देखेंगे कि ये बनना है फॉर्मूला किसका, x - 1 का होल स्क्वायर। कैसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना चाहे कर दें, माइनस के 2a और b ले लीजिए 1। जैसे आप इसके यदि आप ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो इतना ही आ जाएगा। अब हमें ये केवल चेक करना है कि इसमें इंटरवल फाइंड नहीं करवाया गया। इसमें हमसे कहा गया है कि ये जो फंक्शन है ये जो है इंक्रीजिंग है, किस पर, रियल नंबर पर। जब x जो है, ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर आपने 10th में पढ़ा है, चाहे आपका 1 हो, 2 हो, -1 हो, माइनस के 1/2 हो, 3/-2 हो, या रूट हो, √2 हो, यानी रेशनल इरेशनल सभी जो नंबर्स हैं सभी रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करो, कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 से अधिक आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो स्क्वायर है आप x की कोई वैल्यू पुट करेंगे माइनस की या प्लस की, ये स्क्वायर उन्हें पॉजिटिव कर देगा। तो ये जो इसकी जो वैल्यू हो वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो वैल्यू कैसे होगी, इंक्रीजिंग आएगी। thus f(x) is always positive in R, always positive है, hence the given function is increasing in R for real number।
ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 19। y इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स। इसमें कहा गया है द इंटरवल इन विच y इक्वल इतना इज इंक्रीजिंग इज। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। हमें बताना किस ऑप्शन पर ये इंक्रीजिंग है। तो पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं dy ओवर dx। ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड एक्स स्क्वायर d ओवर dx e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स d ओवर dx और ये एक्स स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा और माइनस ऐसा करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ, प्लस e की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x। इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा माइनस के x प्लस 2। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है किस उस पर है, यानी ये किस x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या रखते हैं, dy ओवर dx 0 रख देंगे, पुट dy ओवर dx इक्वल 0। तो ये आएगा x e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो यदि x बराबर 0 रखेंगे 0 रहेगा, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल 2, भाई इधर आ जाएगा। थर्ड आता है ये e की पावर माइनस एक्स इक्वल 0। इसे क्या कीजिए, इसे ऐसे कर लीजिए, e की पावर 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल 0 आ जाएगी। तो हमारा जो फंक्शन आएगा उससे नंबर लाइन पे इस प्रकार शो करेंगे 0, ये 2, यहाँ 1 आ जाएगा, ये प्लस का इनफाइनाइट और ये माइनस का इनफाइनाइट। तो एक इंटरवल बन जाएगा ये, एक इंटरवल बन जाएगा ये, एक इंटरवल बन जाएगा ये। तो हम 3 इंटरवल चेक करेंगे कि किस पर ये इंक्रीजिंग होगा। तो हमें जो दे रखा है, हमें जो गिवन है ये दिया है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस 2, 0, 2, इनफाइनाइट और 0, 2। तो इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे किस में, ये dy ओवर dx दिया है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यदि आप, मैं आपको रफ में बताता हूँ, ये हमारा dy ओवर dx दिया हुआ है। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट से, फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। तो यदि आप माइनस वैल्यू रखोगे x की तो ये आ जाएगा माइनस के 1 और e की पावर हो जाएगा ये 1, माइनस माइनस प्लस और माइनस 1 प्लस 2। तो ये माइनस 1 और e की पावर 1, 2 में से बन गया 1। जो e की वैल्यू होती है वो होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आती है। अगर आप e की पावर x रखें या 1/e की पावर x रखें, ये हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो ये बट ये नेगेटिव क्या करेगा, इन्हें नेगेटिव कर देगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से 0 तक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा डिक्रीजिंग। अब चेक करेंगे 0 से 2 तक। अब क्या करेंगे, 0 से 2 तक यानी 1 रख के देखते हैं, dy ओवर dx। यदि आप 1 रखेंगे, मैंने बताया e की पावर आप नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, ये जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, माइनस 1 प्लस 2, 2 में से बन गए 1, तो ये क्या आया, पॉजिटिव आया। ये क्या देगा, ये dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव होगी तो गिवन फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और हमें ये ऑप्शन दिया भी हुआ है कि 0 से 2, 0 से 2 पे क्या है, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। देखिए ये दे रखा 0 से 2, इसमें जो डी ऑप्शन होगा आपका वो राइट होगा, करेक्ट होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।